बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ बुधवार को आगरा के जीआईसी मैदान में सनातन चेतना मंच द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में सनातन धर्म से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए। मंच पर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुर्गा वाहिनी और अन्य हिंदूवादी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी और धर्मगुरु उपस्थित थे। बांग्लादेश के अंदर हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार अल्पसंख्यक लोगों पर लगातार ढाए जा रहे हैं। जुल्म को लेकर सनातन चेतना मंच ने बुधवार को आगरा के जीआईसी मैदान में हुंकार भरी। आगरा के जीआईसी मैदान में सनातन चेतना मंच द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में सभी सनातनियों को बुलाया गया। विशाल जनसभा में मंच पर सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुर्गा वाहिनी के अलावा समस्त हिंदूवादी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मंचासीन होकर ओजस्वी भाषणों से सनातनियों में पुकार भर रहे थे। रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में निवेदन है कि बांग्लादेश में 5 अगस्त के सत्ता पलट के पश्चात वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं और अन्य समुदायों करके उन्होंने एकत्रीकरण करने का कार्य किया। अब यहाँ से व्यवस्था हम सभी हिंदुओं की है कि हम सभी लोग क्या करते हैं। आज हम लोग भारत माता की जय बोल रहे, बहुत अच्छी बात है, बोलिए, लेकिन उसके साथ में अपने धर्म से भी जुड़िए, अपने बच्चों को धर्म से जोड़िए। भाला और माला, शस्त्र और शास्त्र की ये धरती है कि जहां पर शास्त्र का अध्ययन जरूरी है, तो साथ ही में अगर कोई शास्त्र की अवहेलना करता है तो शास्त्र का एक आ का डंडा निकाल करके उसे डंडा बना करके उसका शस्त्र बना करके सामने वाले की पूजा करना भी जरूरी है। तो आज आवश्यक है कि हम लोग इस तथ्य को, सत्य को समझें। भागवत जी कह रहे 3 बच्चे पैदा करो, जन नियंत्रण कानून आने वाला है, जिनके 3 नहीं हुए, एक ही पैदा किया है, तो एक को भी सिंह बनाओ और सिंह बना करके ऐसा बालक बनाओ। हम उस देश की, हम उस भूमि की हम संतान हैं जहां पर 5 वर्ष का बालक शेर का मुंह के दांत गिनता था। जरा विचार करिए आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए केवल सोशल मीडिया पर कहने और करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि धर्म से जुड़िए, सनातन धर्म का पालन करिए। संख्याओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विशाल जनसभा का कार्यक्रम आज यहाँ जीआईसी ग्राउंड में आयोजित किया है। निश्चित तौर पर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अत्यंत दुखद है। जब से 4 महीने पहले वहाँ एक अच्छी खासी लोकतांत्रिक सरकार बदली विदेशी ताकतों के इशारे पर, और मोदी यूनुस से आए हैं, उन्होंने जिस तरह से विशेषकर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किए हैं वो बड़े दुखदायी हैं। वहां पर हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। चूंकि भारत उससे लगा देश है और हिंदू हमारे भाई हैं, हम उन पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी ये आज पूरी हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे कि हम वहाँ के हिंदुओं के साथ हैं, अल्पसंख्यकों के साथ हैं। वहाँ के अत्याचारों को रुकवाइए। यूएनओ के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से किसी भी स्थिति में वहाँ के अत्याचारों को हस्तक्षेप करके वहाँ की सरकार करे और उसको रोकिए। ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो देश में आग लगेगी। हम पड़ोसी हैं, उसकी आँच हम पर भी आएगी और ये ठीक नहीं। हम हिंदुओं को किसी भी स्थिति में किसी भी आंच नहीं आने देंगे। हम पूरा भारत देश उनके साथ। जब पूर्वी पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान के कट्टरपंथी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय भारत के सनातनियों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कट्टरपंथियों से मुक्ति दिलवाई थी और बांग्लादेश बनवाकर उनको शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक मार्ग बनाया था। और आज वही कट्टरपंथी बन गए हैं जिनको भारत ने शांतिपूर्ण जीने का रास्ता दिया, वही कट्टरपंथी बन गए हैं, चंद हैं। तो वहाँ की सरकार को और उनको समझ लेना चाहिए कि अगर शांतिपूर्ण मानव जाति के लोगों पर अत्याचार हुए, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू, किसी पर भी अत्याचार हुए, तो सनातन के मानने वाले लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और समय आने पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ने आज
सभी हिंदुओं को, मैं केवल आगरा नहीं बल्कि ये कहना चाहती हूँ विश्व भर के हिंदुओं को एक स्थान पर लाने का कार्य किया है। तो सनातन चेतना मंच और इसके संयोजकों को आभार, आदरणीय पंकज खंडेलवाल जी को आभार। और मैंने उस पूरी पीड़ा को, उस पूरी बात को जिन पंक्तियों में कहा उसका एक अंश आप तक पहुंचाती हूँ। जो कुछ वीडियो के माध्यम से देखा, जो सीने में आक्रोश था वो इस कविता में आया है कि कल तुम भारत का हिस्सा थे, हमसे जुड़ता हर किस्सा थे, सब भूल गए ताना बाना, सोनार बांग्ला था माना, अब कहाँ गया सोने सा मन, अब कहाँ गया वह अपनापन, हर मर्यादा को तोड़ दिया वो रिश्ता हमसे तोड़ दिया, हर मर्यादा को छोड़ दिया वो रिश्ता हमसे तोड़ दिया, वो बेटी पर अत्याचार किया, बेटों पर तुमने वार किया, अब ज्वार उठा सिंधु सुन लो, अब ज्वार उठा सिंधु सुन लो, संगठित हुआ हिंदू सुन लो, यह भार तो बहन नहीं होगा, यह भार तो बहन नहीं होगा, सुन लो अब कान खोल, अब हमसे सहन नहीं होगा। तो वो सहन नहीं होगा, इसलिए उन तक आवाज पहुंचे, उन तक ये संदेश पहुंचे। ये एक अंश था मेरी कविता का। पूरी कविता मैंने आज यहाँ से प्रस्तुत की थी। दरअसल आपको बताते चले कि वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवारों पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। हिंदू परिवार की बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है, जिसको लेकर भारत में रह रहे सनातनियों में तीखा आक्रोश है। सनातन चेतना मंच ने साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले नहीं रुके तो सनातन चेतना मंच सभी सनातनियों के माध्यम से ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगी। बांग्लादेश में जो हिंदू एंड अन्य अल्पसंख्यक लोग पर जो उनका शोषण हो रहा है, उसके विरोध के उसमें आज विशाल जनसभा का आयोजन IC ग्राउंड में आगरा में किया गया है सनातन चेतना मंच के द्वारा। इससे यही मेन आह्वान किया गया है कि जो भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उन पर जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाना बंद करें, उनके धर्म की, उनकी सुरक्षा, उनको सम्मान दिलाने का हमारी सरकार पूरा सहयोग करे और विश्व के और भी न्यायिक संगठन है वो भी उनमें मदद करके उनको स्वतंत्रता से जीने का हक जो है उनको प्रदान करने में महत्वपूर्ण हो रहे हैं। वो बहुत ही हृदय विदारक है। यहाँ पर सनातन चेतना मंच के द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो वहाँ पर बहन बेटियों पर जिस तरीके के दुष्कर्म हुए हैं, जहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथ तक सनती है, हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित नहीं है, जिस तरीके से सनातन संस्कृति पर बार बार जो चोट पहुंचाई जा रही है वह हृदय को बहुत ही द्रवित करती है। हम अब जागृत नहीं होंगे तो कब जागृत होंगे? यहाँ पे उपस्थित आप जन समूह से देख सकते हैं कि अब जन जन जागृत हो रहा है और जन जन को जागृत करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की जा रही है। इसी के लिए यहाँ जनसभा का आयोजन किया है, जिससे लोगों के अंदर अपने धर्म को, अपने सनातन को बचाने के लिए उनके अंदर हृदय में जागृति पैदा हो और ये दुष्कर्म जो किए जा रहे हैं उन पर रोक लगे। सनातन संस्कृति पर जो प्रहार हो रहे हैं उन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। भारत माता की जय हो। विशाल रैली का, जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में, जो आज समस्त हिंदू जनमानस से करवट लिया। हम चेताना चाहते हैं कि अगर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करोगे तो रावण की तरह विध्वंस करने का काम करेंगे, क्योंकि अगर हम याचना करते रहे तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। अब याचना नहीं, अब रण होगा और रण का परिणाम बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। अगर हिंदुओं के प्रति ऐसे ही आगजनी बर्बरता होती रही तो हिंदुस्तान इसका जवाब समूचे स्तर पर देगा और हर क्षेत्र में देगा। और इसका सीधा मकसद ये है कि बांग्लादेश के अंतर्गत जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, जैन बौद्ध धर्म के मठाधीशों का उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ बौद्ध मठों को, मंदिरों को जो ढाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके विरोध में ये राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन के संदेश में दिया जाएगा। और यहाँ जो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं, इस बात का विरोध और प्रदर्शन करते हैं कि वहाँ पर जो अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है बंद किया जाए। जैसा कि आपको मालूम होगा, बांग्लादेश भारत ने ही उनको आज़ादी दिलाई, भारत ने स्वतंत्रता दिलाई। आज वहीं के जो शासक हैं, प्रशासक हैं, वहाँ जो उत्पीड़न कर रहे हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और घोर बर्तनसरा करते हैं। उस समय हमारे हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में गदर हुआ, उसी आधार पर आज की तारीख में मान लिए बांग्लादेश जो करने जा रहा है, हम सारा हिंदू धर्म सनातन मंच के, चेतना मंच के द्वारा हम लोग चेताना चाहते हैं
आप अपनी बात मान जाइए, हिंदू धर्म से हट जाइए, नहीं तो आपको बांग्लादेश को खत्म करना पड़ेगा और हमारा देश फिर बांग्लादेश को मिला करके एक राष्ट्र बनाएगा। इसलिए हमारे देश के पूरे आज की तारीख संगठनों के द्वारा सनातन चेतना मंच के द्वारा ये चेतना दी जा रही है कि आप हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद कर दे, नहीं आपके साथ कम हो रहा, हम और अधिक ज्यादा पूरा हिंदू करने के लिए तैयार होगा। सनातन चेतना मंच द्वारा आज जीआईसी मैदान में विशाल जनसभा में सभी जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ सनातन चेतना मंच ने ये भी जिम्मेदारी सौंपी कि विशाल जनसभा में वक्ताओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि अपनी ओर से सनातनियों को इकट्ठा करके लाए। इस दौरान सनातनियों में भी तीखा आक्रोश था। का सीधा सीधा अर्थ है, हमारी बहनें और हमारे देव पुरुष अब हथियार उठा ले और इस अत्याचार को मिटा दे, क्योंकि भारत वर्ष देव भूमि में यहाँ की नारी और यहाँ का पुरुष हथियार उठाना जानता है। अब हथियार उठा लेंगे, अखंड भारत का निर्माण करके छोड़ेंगे। जो वहाँ की सरकार और वहाँ के जो लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका ज्ञापन दे दिया है राष्ट्रपति महोदय को और हिंदू संकल्पित है, हिंदू जाग गया है। हिंदू अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। अब हिंदू किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की यातनाएं बर्दाश्त नहीं करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आज हिंदू ने संकल्प लिया है और अगर बांग्लादेश की सरकार इसके लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है तो भारत सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि इनके विरुद्ध। आगरा में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार अन्याय के विरोध में आगरा का समस्त हिंदू समाज एकजुट होकर बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देता है कि वहां पर हो रहे अन्याय अत्याचार को तुरंत बंद करे, नहीं तो बांग्लादेश की सरकार को बहुत भयानक परिणाम भुगतने होंगे। आगरा के जीआईसी मैदान में हुंकार भरने वाली सनातन धर्म से जुड़े लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदू परिवारों पर अत्याचार की कहानी को सबके सामने बयां कर रहे थे। साथ ही साथ भारत सरकार से ये भी मांग की जा रही थी कि जल्द ही बांग्लादेश की स्थिति को रोका जाए, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवारों को सुरक्षा दी जाए। मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज आगरा जीआईसी मैदान पर विशाल जनसभा सनातनी चेतना मंच के माध्यम से की गई है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहती है, बांग्लादेश सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो ये आंदोलन बहुत पूरे भारत में चल रहा है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के सनातनी हिंदू आज एक हो जाग चुके हैं। पूरे भारतवर्ष का हिंदू जागा है। प्रत्येक जिले के केंद्र पर इस कार्यक्रम को किया गया है। ढाका में हो रहे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इस तरह का कोई भी अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज एकजुट हो चुका है और पूरी ताकत के साथ इनका सामना करेगा। बटेंगे तो कटेंगे की भावना लेकर बांग्लादेश पर प्रहार करने वाले सनातन धर्म से जुड़े लोग और सनातनियों में इस वक्त बांग्लादेश की कार्यप्रणाली और गतिविधि को लेकर भयंकर आक्रोश है। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं या फिर ये कहें कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू परिवारों पर अत्याचार ढाया जा रहा है उसको लेकर अब एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार बांग्लादेश में हम हिंदुओं के साथ में अत्याचार, अन्याय और अनैतिक किया जा रहा है, उसके विरोध में सनातन जन चेतना मंच आगरा ने जिस प्रकार से अपनी ताकत, अपनी एहसास को दिखाया है, ये आवाज भारत नहीं अपितु बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है। आगरा से ये जो गूंज है बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। सभी विधर्मी सतर्क हो चुके हैं। हम आगरा की तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से चेतावनी देना चाहते हैं बांग्लादेश के उस विधर्मियों से कि सचेत हो जाओ। जो सनातन चेतना के मंच के द्वारा ये कार्यक्रम जो रखा है, ये हिंदू एकता और बांग्लादेश के अंदर में जो अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को, उस नरसंहार को रोकने के लिए सभी हिंदू एकत्रित हुए हैं और वहाँ की सरकार के लिए एक चेतना दी है और एक चेतावनी दी है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समझ जाएं और वहाँ के जो हमारे इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास जी हैं उनको बताएं वो कहाँ हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा करें। इसलिए आज सारे इस आगरा मंडल के हिंदू एक मंच पर एकत्रित होकर के ये सारी सरकार के और विश्व को ये संदेश देना चाह रही है। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों की हो रही स्थिति को अगर अभी नहीं रोका गया
तो आने वाले दिनों में ये हालत अन्य देशों में भी पैदा हो सकते हैं। मंच से इस तरीके का उद्बोधन देने वाले सनातनी लगातार हुंकार भर रहे थे।